हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार सीजीएल का सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं और ये बिल्कुल क्रेन का देखिए अपडेटेड सेट आया है। तो लगातार आप सभी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। इससे पहले हमने इसका बहुत सारा सेट करवाया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सामान्य अध्ययन से। तो टोटल 75 सवाल हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का। पहला सवाल देखिए दिया गया है, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसके अंतर्गत की जाती है। तो प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वो आर्टिकल 75 के तहत होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट होगा। क्वेश्चन 2 है, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसे आहरित नहीं किया जा सकता है उसे सावधि जमा के नाम से जानते हैं। सावधि जमा इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है, उपाय एवं उक्तियां आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार क्या है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी होता है, राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट सवाल 4 दिया गया है, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद होता है। तो सर्वोच्च वार्षिक आमद इनमें जो आपका होता है वो है कॉर्पोरेट कर तथा आयकर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 5 है, निम्न में से किसका संबंध पंचायती राज से होता है, बताइए। पंचायती राज का संबंध इनमें से किससे है। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट 6 है, निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र्य का संरक्षण करता है। तो व्यक्ति का स्वतंत्र जो संरक्षण करता है वो फ्रेंड्स आगे ऑप्शन में देखेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन 7 दिया है कि शून्यकाल का क्या होता है। शून्यकाल क्या है। तो जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल है, जब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं होती है। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं होती है। तो आंसर होता है इसका जहानाबाद। नेक्स्ट सवाल है 10 में, कहा गया सिंधु सभ्यता के प्राचीन बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर बी करना होगा, लोथल। नेक्स्ट सवाल 11 में देखेंगे तो कहा गया है कालक्रम के अनुसार इसे सजाइए। ABCD को सजाना है इस क्रम में, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, देखिएगा पूरा ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, BCDA। नेक्स्ट है, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, कब कराया था। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कब कराया था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होता है 1961 ईस्वी में। चलिए अब देखिएगा अगला सवाल 13 है। तो कहा गया है एक खगोलीय इकाई निम्न में से निम्न के बीच औसत दूरी है। खगोलीय इकाई औसत दूरी किसके किसके बीच होता है। तो ये होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच का। ठीक है। 14 है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय इसमें बृहस्पति के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलौर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर नहीं जाना पड़ेगा। चलिए तो कुल मिला के आप देखिए किस राज्य में ये आपका पड़ता है। तो ऑप्शन डी होता है यहाँ पर
केरल से होकर नहीं जाना पड़ेगा, केरल से होकर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका अगला सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी। किसान टीवी की घोषणा जो की गई थी 2014-15 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा का नाम बताइए क्या है। तो उत्तरी मैदान में जो बृहद मृदा पाई जाती है वो होता है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ इसका याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है। तो सर्वाधिक बुनियादी अंतर होता है देव एवं देवियों की पूजा। नेक्स्ट लिखा है 19 में, मधुबनी लोक चित्रकला की एक शैली निम्न में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। चलिए बताइए किस राज्य में प्रचलित है। कई बार ये सवाल आया है, बिहार इसका राइट आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन से। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था, तो आंसर होता है 21 जून 2015 ईस्वी। 21 क्वेश्चन है, हरियाणा का नया राज्यपाल जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं आसिम कुमार घोष इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22, बिहार सरकार द्वारा ठनका की पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन से ऐप को शुरू किया गया है। तो उस ऐप का नाम है इंद्रवरज। क्या है, इंद्रवरज। आगे देखिए 23 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बताइए कौन सा है। इसमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। नेक्स्ट है, किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई है। तेलंगाना की स्थापना, तो 24 का ऑप्शन बी करेंगे, 2 जून 2014 ईस्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। तो अपने घटक कॉलेज के रूप में जो शुरू किया गया था वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सवाल नंबर 26 है, निम्न में से किस नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है। चले नेताजी के नाम से बताइए। तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। चलिए ऑप्शन देखिएगा, जो आपका ऑप्शन है क्रांतिकारी नेता कौन नहीं थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, भगत सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले में गोपाल कृष्ण गोखले क्रांतिकारी नहीं थे, ये नरम दल से थे। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 28, तो रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी इनमें से कौन है। ठीक है, तो 28 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। और अगला देखिए 29 में है, खगोलविद बारहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। खगोलविद बारहमिहिर और कालिदास, तो ये दोनों जो हिस्सा थे विक्रमादित्य के, किसके, तो विक्रमादित्य के थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, तो 30 में है 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह, तो 30 का राइट आंसर जो होता है बिहार इसका राइट आंसर। आगे दिया 31 में, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे का आंदोलन क्या कहा जाता है। तो ये आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है 32, और इसमें दिया है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सिपाही विद्रोह जो था ये हुआ था 1857 में। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल 33 है। तो 33 में दिया गया है कि
विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान इनमें से क्या है? ठीक है, तो सबसे गर्म रेगिस्तान इसमें सहारा रेगिस्तान होगा, राइट आंसर बी करेंगे। नेक्स्ट सवाल 34 है, लिखा है डैश दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है, तो उस दर्रा का नाम बताइए। उस दर्रा का नाम होता है नाथुला दर्रा। अगला है 35 में, कहा गया चीनी सत्र 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य क्या है? 35 का ऑप्शन बी होता है 355 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट सवाल है 36 से, क्वेश्चन है पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? 36 का ऑप्शन जो होता है बी होता है, इसे स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची चोटी इसमें केटू होता है। नेक्स्ट है स्वीडन की राजधानी का नाम बताइए क्या है? स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, कहा गया भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को किस वर्ष के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है? तो 40 का ऑप्शन बी होता है वर्ष 2023 के लिए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? तो इसमें 5 ईयर्स का सेवा क्या होता है? आवश्यक होता है। अगला है 42 नंबर सवाल, कहा गया कि निम्न में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है इसमें, वो है आपका व्यवसाय। आगे बढ़ते हैं 43 में, कहा गया है कि किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? बाबा साहब कहा जाता भीमराव अंबेडकर को। 44 है, बिहार सरकार ने UAIDI प्रमाणीकरण के लिए BAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, तो BAF में बी का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ होता है बी का यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है बी फॉर बिहार होता है। ठीक है, और आगे देखेंगे 45 में, भारत द्वारा विकसित दुनिया की पहली जीन संपादित चावल की फसल का नाम क्या है? तो 45 का जो ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है आपका, वो ऑप्शन ए होता है DRR चावल 100, कमला और पूसा GST चावल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, राष्ट्रीय कृषि बाजार का क्या है? बताइए राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या होता है? तो ये कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 47 में है कि भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद है? तो 2 कृषि उत्पाद इसमें आपका जो है चावल और चीनी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है 48 है, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है वे फसल इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो होता है बसंत ऋतु में वो होता है रबी फसल, ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल 49 दिया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो बौद्ध को जैन से पृथक करने का काम जो है यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, आचरण और आत्मनिर्माण का परम स्वरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 50, कहा गया भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पहला खेल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है वो है मणिपुर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 50 नंबर आपका जीके है। अब आपका 25 हम समान विज्ञान आगे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समान विज्ञान का प्रश्न आता है 51 से। क्वेश्चन है गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह क्या है? ठीक है, गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह है ध्वनि के बादल और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों के क्रमिक परावर्तन, यानी इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और आगे सवाल आप सभी का 52 से है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है?
इमारत को इनमें से नुकसान पहुंचा सकता है वो है सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। नेक्स्ट है 53। क्वेश्चन है दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो अस्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। अस्थैतिक घर्षण का कारण इसमें बनता है इंटरलॉकिंग। क्या है? इंटरलॉकिंग। चलिए आगे देखते हैं। 54 नंबर सवाल है, कहा गया है कि एक दूसरे से डी दूरी पर m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें राइट आंसर जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग का करना होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए 55 है, ध्वनि के तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य 4 है, तो ध्वनि की चाल बताइए कितनी है। तो 50 × 4 कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। अगला है 56 में देखेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया है, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि का परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके। तो 56 का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होता है, सीधा बनाना चाहिए। 57 क्वेश्चन है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। 58 है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। चलिए अब देखिएगा अगला सवाल 59 होने वाला है। तो कहा गया है कि जल धारण क्षमता से सबसे अधिक होती है किस मिट्टी में। जल धारण की सबसे अधिक क्षमता होती है चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट सवाल है 60 में, कहा गया मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण इसके स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र यहाँ पर होता है, ऑप्शन बी होगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है 61 में, लिखा है 1 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई, गेंद की स्थितिज ऊर्जा बताइए कितनी होगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा 70 जूल। चलिए यही देखिए आपका 62 में। तो 62 नंबर सवाल है, 85 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2.5 लीटर गर्म पानी को 4.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो संतुलन ताप तक पहुंचाने पर ठंडे पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यह मानकर कोई ऊष्मा हानि नहीं हुई, ठंडे पानी की प्रारंभिक तापमान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 63 में, सीमेंस किसकी इकाई है बताइए। सीमेंस इकाई होता है विद्युत चालकता की। नेक्स्ट 64 है, किसी वस्तु के वेग का परिवर्तन की दर नियत है, उसका औसत वेग कितना होगा बताइए। औसत वेग, तो उसका औसत वेग होगा प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग के आधा, ठीक है। तो अब आपका सवाल नंबर 65 होने वाला है। लिखा है मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गॉर्टन मूर द्वारा किया गया। यह सामान्य नियम है कि चिप के ट्रांजिस्टरों की संख्या हर महीने में दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 12 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 66 से। कहा गया गैसों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है, उस सही कथन के बारे में बताइए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही कथन है वो ऑप्शन सी में है कि गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही निश्चित आकार होता है, ठीक है। सवाल नेक्स्ट है 67, अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्या पाया जाता है इसमें। तो इसमें पाया जाता है निकेल। क्या पाया जाता है, निकेल पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने वाला है। और अगला सवाल देखिए 68 में, CH3 CH2 CH3 का यूपेक नियम बताना है, क्या होता है, ठीक है। 68 का ऑप्शन बी करेंगे, प्रोपेन इसका क्या है राइट आंसर। और नेक्स्ट है 69 में देखिए, कहा गया जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो अम्ल जब धातु के कार्बोनेट के साथ
अभिक्रिया करेगा तो निर्माण होता है पानी का भी, नमक का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, यानी ऑल इसका उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए 70 नंबर सवाल दिया है, जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह के धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नमक धातु निर्माण होता है, यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह अभिक्रिया है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। 71 क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल निम्न में से किसे मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है? एथिल अल्कोहल में क्या मिलाने से इसे पीने योग्य बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर 71 का होता है ऑप्शन बी, मिथेनॉल एवं पिरिडीन मिलाया जाता है। ठीक है। 72 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितनी है? तो नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 7 होगा और 7 ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सवाल नंबर नेक्स्ट है 73। ठीक है। तो 73 में बताना है, क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पदार्थ सर्वोच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहन का कार्य करता है? चलिए बताइए 73 में आंसर। 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होता, फ्लोएम होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का संवहन किया जाता है। भोजन का या खाद्य पदार्थ का संवहन जो है फ्लोएम के माध्यम से होता है। और जाइलम से क्या होता है? तो जल का संवहन इसके द्वारा होता है। 74 है, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य बताइए क्या है? तो प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य इसमें जो होता है तो वो होता है मुक्त मूलक के प्रभाव से बचाना। ऑप्शन नंबर सी होता है राइट आंसर। और अंतिम सवाल आज का है, बताइए राइट आंसर। लिखा है, बैसिलस यूरिनजिएनिसिस का उपयोग किसमें होता है? चलिए, बैसिलस यूरिनजिएनिसिस का उपयोग किसमें होता है? तो 75 का ऑप्शन बी करेंगे, जैविक कीटनाशक के रूप में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी का हमने पूरे जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है 75। अब आप लोग देखिए कि आज के इस पूरे जीके जीएस से आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगातार आप सभी को बिहार सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो इसलिए जो भी पहली बार जुड़े हैं, आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है।